दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो उनकी मुलाकात रही वो काफी पॉजिटिव रही, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि आला कमान जो भी फैसला लेगा मैं उस फैसले के साथ खुश हूं। देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे हरीश रावत चंडीगढ़, उसी हेलीकॉप्टर से जो है वापस जा चुके हैं। करीबन 1 से 1.5 घंटे जो है ये मुलाकात चली थी और सबकी नजर जो है, सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखिए फैसला अभी नहीं निकला है, लेकिन हरीश रावत ने जब मीडिया से बातचीत की उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि आला कमान जो फैसला लेगा मैं उस फैसले के साथ हूं। हालांकि ये समझिए कि कल जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फैसला लिया जाएगा उसे सोच समझ कर लिया जाए। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दरअसल चिट्ठी लिखी तो उसमें ये कहा था कि सोच समझ कर फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बनाया जाता है तो पार्टी और सरकार को नुकसान होगा। लेकिन आज उसी नाराजगी को मनाने के लिए पहुंचे थे हरीश रावत। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमरिंदर से मिले हैं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और मुलाकात के बाद हरीश रावत का बयान भी आया, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आला कमान का फैसला जो है वो कैप्टन अमरिंदर मानेंगे, यानी कि अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह। आपको सुनाएंगे भी कि क्या कुछ कहा था हरीश रावत ने, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आज की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान चल रहा है। तकरीबन 2 घंटे की बैठक के बाद ये हरीश रावत का कहना कि कैप्टन ने आश्वासन दिया है, कैप्टन ने कहा है कि जो दिल्ली का फैसला होगा वो मैं मानूंगा। क्या इसके संकेत ये निकल रहे हैं कि ताजपोशी हो जाएगी सिद्धू की? अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन हरीश रावत ने कहा क्या, सुनिए आप जरा। मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन की उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress president, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करें। अब 3 तस्वीरें आपके सामने होंगी, 3 तस्वीरें पंजाब की सियासत में आज क्या हलचल उसकी बानगी। पहली तस्वीर जो है वो कैप्टन और हरीश रावत, जो कि पंजाब के चुनाव प्रभारी है, वो मुलाकात की तस्वीर। दिल्ली में कैसी हलचल रही सोनिया गांधी के को लेकर, वो तस्वीर। इसके अलावा अब पटियाला पहुंच चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू, यानी अपने घर पे। उससे पहले 3-4 घंटे सुबह से लेकर दोपहर होने तक वो लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं, पीसीसी चीफ है मौजूदा वक्त में, उन सभी से एक एक करके मिलते रहे, जिसमें सुनील जाखड़ का नाम है। इसके अलावा और भी बलवीर सिंह है। ये सब जो स्थानीय लीडर्स है पंजाब के और बड़े चेहरा है जिनकी भूमिका यहाँ पे बहुत बड़ी है, उन सभी नेताओं से मुलाकात की। ये तीनों ही तस्वीरें बता रही है कि अब अगला स्टेप यहाँ पे यानी पंजाब में क्या होने जा रहा है। अब आपके
आपके सामने 5 तस्वीरें सिद्धू और यहाँ के लीडर्स यानी पंजाब के कद्दावर लीडर से जो मुलाकात हुई है उससे क्या संदेश मिल रहा है, उससे क्या संकेत मिल रहा है, क्योंकि ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली को ये मन में डर था कि शायद सिद्धू के नाम पे सिर्फ कैप्टन ही नाराज नहीं है, ये सब भी अगर नाराज हो जाए तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन तमाम मुलाकातों को लेकर क्या कुछ माहौल रहा, एक रिपोर्ट देखिए आप। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर से के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिद्धू ने जो है किन किन नेताओं के साथ जो है आज मुलाकात की। आज ये मुलाकात तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये समझिए सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ मुलाकात की, दर्शन बरार मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, प्रीतम सिंह थे, देवेंद्र गोबाड़िया जो है इस वक्त मौजूद थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर दिल्ली से लेकर पंजाब तक किस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो है अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई, आज चंडीगढ़ के अंदर। वक्त की सबसे बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर ने कह दिया है दिल्ली का फैसला या प्रदेश अध्यक्ष का फैसला मुझे स्वीकार होगा। इसी बात की पूरी कोशिश, इसी बात की कवायद चल रही थी। अब कैप्टन का बयान आ चुका है, वो बयान जिसका सभी को इंतजार था और खासकर सिद्धू को इंतजार था। आज सिद्धू ने पूरे दिन वही काम किया है जो दिल्ली ने कहा था, यानी एक एक करके नेताओं से मिलना, सबकी नाराजगी दूर करना। अब वो जा चुके हैं पटियाला, लेकिन इस बीच ये बयान कैप्टन का बहुत मायने रखता है जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वीकार होगा, यानी जो कुछ भी थोड़ी सी बातचीत है, जो कुछ टशन है वो खत्म कर लिया जाएगा। कि रिपोर्ट देखिए आप। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्द बयां करती है। सिद्धू की आई ये तस्वीर भी कुछ वैसी ही है। गोली की तरह निकलने वाली बोली जस सिद्धू की पहचान है। आज वो बिल्कुल खामोश नजर आए। खामोशी भी ऐसी मानो किसी सियासी तूफान का संकेत दे रही हो। पहले जरा सिद्धू के हाव भाव को गौर से देखिए। घर से निकले, दूर से ही मीडिया से मुखातिब हुए और सीधे जाकर कार में बैठ गए। भला मीडिया वाले पीछा कहां छोड़ने वाले थे। कैमरा का फोकस पड़ते ही सिद्धू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट तो जरूर आई, लेकिन रहस्यमयी खामोशी टूटी नहीं। कुछ बोलने के बजाय सिद्धू इशारों में बात करते नजर आए, मानो कह रहे हों वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे। फिर थम्स अप करते हुए नजर आए, जैसे कि कह रहे हों सब कुछ ठीक है, और फिर आगे बढ़ गए। कल हुई सोनिया गांधी से मुलाकात और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी के बाद पटियाला से आई तस्वीर को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि कल सुबह हुई सिद्धू की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस की कमान सिद्धू को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब बीजेपी के लीडर्स के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है। अब ये मुलाकात भी बेहद मायने है क्योंकि 2022 में पंजाब में भी चुनाव होना है। पंजाब भी चुनावी प्रदेश है और ऐसे वक्त में संगठन के लिहाज से सबसे बड़े चेहरा जेपी नड्डा, उन्होंने स्थानीय यानी बीजेपी के स्थानीय लीडर से बातचीत की है, पंजाब के चेहरों से बातचीत की है। और बातचीत में जाहिर सी बात है, यकीनन इस बात की चर्चा हुई होगी कि जो कांग्रेस पार्टी में कला है, जो अंतर कला है या जिस तरीके से सिचुएशन है मौजूदा वक्त में सत्तासीन पार्टी में, उसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले। इस बात की कोशिश में आगे बढ़ेंगे यहाँ के बीजेपी के लीडर्स। इन तमाम बातों की चर्चा हुई होगी। आप यूं कह सकते हैं कि एक एक करके जिन नेताओं से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, वो नेता पंजाब के बारे में फीडबैक दे रहे होंगे कि अब स्थिति क्या है। अकाली से दूर होने के बाद, अकाली से रिश्ता खत्म होने के बाद और अकाली का बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद अब क्या समीकरण पंजाब में बन चुका है, बीजेपी को कहां कहां फायदा पहुंचाना है, पार्टी क्या कहीं पे कमजोर है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है कई लेयर्स में सर्वे रिपोर्ट मंगाती है, इंटरनल सर्वे किए जाते हैं, उसके बाद फीडबैक लिया जाता है जो स्थानीय लीडर्स होते हैं,
तो इस लिहाज से आज की ये जेपी नड्डा के साथ जो बीजेपी के नेताओं के साथ की बैठक है, इसके बहुत मायने हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि संगठन के लिहाज से यहाँ भी कोई फेरबदल देखने को मिले, यहाँ भी किसी चेहरे को उस तरीके से प्रमोट किया जाए जिसके चेहरे को आगे करके ये चुनाव लड़ने में बीजेपी को, पंजाब बीजेपी को आसानी हो। तो ये तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है किसके साथ? जेपी नड्डा के साथ। और जेपी नड्डा देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इस लिहाज से उनसे ये मुलाकात बहुत मायने रखते हैं। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर में एक एक करके उन तमाम चेहरों को आप देख रहे हैं जिनका पंजाब में जनाधार है, जिनका पंजाब में मजबूती से के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन समय तो देखिए, ग्राउंड रियलिटी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि पंजाब के अंदर लगातार राजनेताओं का मिलना जो है जारी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर ये कह चुके हैं कि आला कमान का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। लगातार सिद्धू भी नेताओं से मुलाकात करें। पंजाब में किस तरीके की सियासी हलचल है, 1 मिनट के इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। पंजाब कांग्रेस में कलह किचकिच का सिलसिला जारी है। कैप्टन अमरिंदर की आलाकमान को चिट्ठी के बाद सुलह की संभावनाओं की तलाश में एक तरफ जहां हरीश रावत पंजाब पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के घर पंचकूला जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सिद्धू के चेहरे की खुशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। सिद्धू ने सुनील जाखड़ को अपना मार्गदर्शक बताया। सर की कहना चाहोगे? काफी अच्छा चल छोटा ले रहे हैं, कुछ भी कह दीजिए सर, कुछ भी। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत सीएम कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात के लिए पंजाब पहुंच चुके हैं। हरीश रावत आलाकमान के फैसले से नाराज कैप्टन को मनाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेल मुलाकात और बातचीत के बाद भी क्या कांग्रेस में सुलह हो पाएगी?